अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़ी इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ पे बात करने लगा हूँ। लेकिन सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर। और वैसे असल में वो रेड जोन हो रहा था। रेड जोन में हमारे दोस्त हैं गौर भट्ट और नई मनीफ, उन दोनों ने कह दिया कि मेरी तबीयत का हाल पूछ लिया उन्होंने और उन्होंने कह दिया तबीयत ख़राब है, तो उस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या हो गया। बहरहाल अब बेहतर है और मैंने ट्रैवल भी करना था, उसको भी मैंने लेट किया, बट ऑल ऑफ दैट कैन वेट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहिबा की कि उन्होंने पंजाब हुकूमत के ऑर्डिनेंस को उड़ा के रख दिया है, जिसमें वो कब्ज़ा ग्रुप से ज़मीनें लेकर ख़वातीन को दे रहे थे जो उनकी हकदार थी या जिनके होनी चाहिए थी वो। जब वो सब हो गया, आई एम श्योर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को पता है वो क्या कह रही हैं, वो कानून को समझती हैं, कानून जानती हैं। और उसके बाद जो अज़मा बुखारी का रिएक्शन आया वो इंतहाई अनकॉल्ड फॉर था और इंतहाई अनवांटेड था एंड डेफिनेटली नॉट इन द ट्रू स्पिरिट। और फिर क्या हुआ कि रात को लेट नाइट 12 साढ़े 12 बजे मैंने देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उन्होंने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिबटल दिया पंजाब गवर्नमेंट को, और उन्होंने चीफ जस्टिस की सपोर्ट में और आइन की सपोर्ट में उन्होंने जो है वो खड़े हो गए। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अगर आप में से किसी को आइडिया ना हो तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो जितनी भी बार एसोसिएशन है हमारी, उनमें शायद सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और एक लीगल और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और बहुत ही काबिल एहतराम है, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसका हमेशा एक ही स्टांस रहा है और वो है कि अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और उनके पास इतने माइंड्स हैं, इतने लीगल माइंड्स हैं कि जब वो किसी बात पे सोच विचार करके देंगे तो ऑब्वियसली उसका एक लीगल इम्पैक्ट होगा। और मेरा ख्याल है सारा इशू जो शुरू हुआ ये शुरू हुआ अज़मा बुखारी की वजह से। और इस सारी चीज़ में जो मेन कल्प्रिट मुझे नज़र आती हैं, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन वो अज़मा बुखारी है। अब किस तरह से इसको लेट्स रीविजिट द होल थिंग दैट हैपेंड। मरियम नवाज ने और पंजाब हुकूमत ने पिछले कुछ अरसे में चंद ऑर्डिनेंसेस पास किए, जिनमें एक ऑर्डिनेंस ये था कि अगर किसी खातून की ज़मीन के ऊपर किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है या उनको मिल नहीं रही है, जैसे फॉर इंस्टेंस बाप का इंतकाल हो गया और बहन भाइयों में बन नहीं रही है, तो भाइयों ने कब्जा कर लिया ज़मीनों पे और बहन को जाके कब्जा नहीं लेने दिया, तो उस पे वो उसको प्रिजाइड करती थी, यानी उनका डीसी वगैरह जो है वो भी उसको प्रिजाइड करता था या जो भी उसका तरीक़ाकार था। और अगर फैसला उस बच्ची के हक में हो गया तो रातों रात पुलिस जाती थी, कब्जा लेती थी और उस खातून के नाम पे दे देती थी। अच्छा, मेरा ख्याल है इसमें सिर्फ खवातीन नहीं थी, इसमें शायद और भी लोग आते थे जो मर्द हजरात भी, जिनको उनका हक जो है वो मिलता था। हम सारों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, हम सारों ने समझा कि ये बहुत अच्छा काम है। और मैं अभी भी समझता हूँ खैर कि अगर उसकी चंद चीज़ें जो चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर उनको चीफ जस्टिस की मदद से ही अगर एड्रेस कर लिया जाए तो ये बड़ा अच्छा ऑर्डिनेंस हो सकता है। लेकिन उसके रिएक्शन में अज़मा बुखारी साहब आई और उन्होंने एक बड़ी धुआंधार, बहुत ही धुआंधार और जहर आलूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब देखें, सबसे पहले जो, हालांकि अफसोस की बात यह है कि अज़मा बुखारी का बैकग्राउंड क्या है। अज़मा बुखारी के वालिद साहब जो थे वो जाहिद बुखारी साहब थे, खुद एक बड़े ऑनरेबल जज थे और सारी उम्र उन्होंने वकला की आज़ादी के लिए, आइन की आज़ादी के लिए उन्होंने जद्दोजहद भी की। और वो इतने ज़्यादा एक आप समझें कि प्रिंसिपल्ड आदमी थे, मैं उनको जानता था, गॉड ब्लेस हिम। बहुत ही नेक आदमी थे और काबिल आदमी थे। और वो जब ज़ियाउल हक का ज़माना आया, ज़ियाउल हक ने पावर ली, तो जाहिद बुखारी साहब में इतना कैरेक्टर था कि उन्होंने एज अ पीसीओ जज ओथ लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी वो जज होना जो है उसको छोड़ दिया, जो कि
बहुत ही मुश्किल काम है और उन्होंने एक वकील की हैसियत से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी, और ये अब उनका बैकग्राउंड है। अब वहाँ से अस्मा बुखारी साहिबा को जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये भी अपने वालिद मोहतरम की तरह कोर्ट्स को रिस्पेक्ट करेंगी, और क्योंकि उनके वालिद जज रह चुके हैं, वो भी हाई कोर्ट के, उन्होंने आके धुआंधार तकरीर की, और ये वो अब नॉट रियलाइजिंग कि चीफ जस्टिस की बहुत रिजर्वेशंस हो सकती हैं और उनकी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो बचगाना नहीं हो सकती, वो बेस्ड ऑन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन होगी, वो कोई फर्दन किसी फर्द वाहिद के खिलाफ या हक में नहीं हो सकती। अब अगर वो ये कह देती सिर्फ, पहले तो उनको कहने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। एक तरफ एक ऑर्डिनेंस था, लोग उसके ऊपर बात कर रहे थे, दूसरी तरफ हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, टाइम देती कि लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करते। बट इफ शी हैड टू से समथिंग तो वो आके ये कहती हैं कि हम जजेस का एहतराम करते हैं और जजमेंट्स का एहतराम करते हैं। अब ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है, हम इसको रिस्पेक्ट करेंगे एंड वी विल एडहेयर बाय इट, बट एट द सेम टाइम हम कोशिश करेंगे कि हमारी लीगल टीम जो है वो तमाम सिफारिशात और गुजारिशात लेकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास जाएं और उनको बावर करवाएं कि जनाब ये इसमें ये हमारी नीयत है, ये हमारा मकसद है। अगर आप समझती हैं कि ये कॉज अच्छी है तो इसमें आप हमें एडवाइस कर दें, आप हमें गाइड कर दें कि हम इसको किस तरह से अमेंड करें या इसको किस तरह से लेकर चलें। और अगर आप समझती हैं कि नहीं चलना चाहिए तो वो भी सारा आंखों पे, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड आई एम श्योर दुनिया में कोई भी रीजनेबल शख्स जो है इतनी रीजनेबल एक सजेशन को रद्द नहीं कर सकता, वो एक दफा जरूर बैठेगा उसके ऊपर। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेक ऑन कर लिया जुडिशरी को एंड हाईएस्ट मॉडल ऑफ जुडिशरी एक चीफ जस्टिस को। दिस इज नॉट ऑन। आप ऐसा नहीं करते, स्पेशली अगर आप कोई पब्लिक ऑफिस बेयरर है, आप होल्डर हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, फिर आपको ये बातें जेब नहीं देती हैं और आप अपनी वजह से आप अपनी पूरी हुकूमत को आपने एक स्पिन में डाल दिया। अब हो क्या गया है कि उस्मा बुखारी ने जब ये बात कर दी तो जितने भी आप समझें कानून को के रखवाले हैं वो ये समझेंगे कि ये मरियम नवाज शरीफ की तरफ से आया, जबकि मरियम नवाज ने ये बातें नहीं की। मरियम नवाज ने हो सकता है इनसे एग्री भी ना किया हो, लेकिन वो होता है ना मोर लॉयल देन द किंग, वो हम सब के अंदर कूट कर भरा हुआ है, हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, हम भी कमजोर हैं, वो भी कमजोर हैं, कोई इतनी ताकतवर नहीं। तो हम सारे जो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हम अपने किंग के लिए हम आके बड़बड़ कर देते हैं। बट खैर एनीवे, अब यहां तक बात रुकी नहीं। व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, अब बड़े लेट आवर्स में, मेरे ख्याल है 12 या 12:30 बजे ये पाकिस्तान बार काउंसिल की ये स्टेटमेंट आई, ये प्रेस रिलीज आई, और मैंने उसको देखा कि जब वो मुझसे शेयर हुई और बागी टीवी में वो पब्लिश हुई तो मेरे पास उसका नोटिफिकेशन आया। अब जब मैंने उसको देखा तो मैं पढ़कर एकदम से मैं चौंक गया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बार काउंसिल, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी वकला की तंजीम है और इसकी बड़ी अहमियत है और लीगल अहमियत है। बल्कि मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो सकता है सही ना हो, क्योंकि कानूनी मामले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो शायद एक लीगल एंटिटी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के वकला ने खुद से अपनी बनाई हुई है, लेकिन शायद उसका इंदराज नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल इज, और बहुत ही रिस्पेक्टेबल बॉडी है। पाकिस्तान का कोई वकील जो है वो इस बॉडी के जब डिसीजन आ जाता है डिलिब्रेशन के बाद उससे इनहराफ नहीं करेगा। वो हो सकता है उससे एग्री ना करे, लेकिन उससे इनहराफ नहीं करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान बार काउंसिल सडनली आमने सामने आके खड़े हो गए, और अब ये सिर्फ एक मसले में इनको चैलेंज नहीं होगा। अब पंजाब हुकूमत को बहुत ज्यादा चीजों में जो इन्होंने मल्टीपल ऑर्डिनेंसेस किए हुए हैं उनके ऊपर इनको चैलेंजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। देखें और जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो कई काम अच्छे कर रही हैं, कई काम उनके मतलब इश्तिहार आ रहे हैं लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहे, और कई काम ऐसे हैं जिनसे शायद हम एग्री ना करें, लेकिन ऑन द होल उनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो बहुत
एक्टिवली वो अपने रोल को फुलफिल करना चाह रही हैं, और उनकी जो मुझे यार्ड स्टिक लगती है वो अपने वालिद मोहतरम की लगती है कि जी मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस तरह हर दिल अजीज हैं अपने हल्का अहबाब में और अपने वोटर्स में, मैं भी उतनी ही हर दिल अजीज हूँ, और लोग कहें यही सही बेटी है नवाज शरीफ की और बाकी सबसे ज़्यादा काबिल है। तो बड़ी एहसन बात है, बड़ी अच्छी बात है ये, एक बाप को अपने जो है आइडलाइज करना और उससे बेहतर होना, ना सिर्फ उस जैसा होना बल्कि उससे बेहतर होना। लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये एक हुकूमत है, और हुकूमत इज्तिमा होता है बहुत सारी चीज़ों का, और उसमें बहुत इदारे भी होते हैं, बहुत अफराद भी होते हैं। तो लग ये रहा था कि पिछले एक साल से हम जो फ्लाइट देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अपने चंद एक आप समझे ग्रुप ऑफ पीपल, 3 या 4 से लोग या मैक्सिमम 5 लोग होंगे, जिनकी वजह से वो यानी वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो गई हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस वगैरह से, अपने एमपीएस से, अपने बाकी के वजीरों से। और जब वो आप अपने एमपीएस से और अपने एमएनएस वगैरह से अगर आप डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं तो आपको पल्स का नहीं पता चल रहा होता कि ग्राउंड पे लोग क्या सोच रहे हैं। आप समझते हैं मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं, बीबी ऐसा नहीं होता। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं उस जमाने में जनरल परवेज मुशर्रफ के बड़ा करीब था जब वो पावर में थे, मैं उनका वजीर भी रह चुका हूँ। जब जनरल परवेज मुशर्रफ के पास हम सब ने कहा कि जी कालाबाग डैम बनना है और आपने बनाना है क्योंकि आपके पास ताकत है ये, तो डीप डाउन जनरल परवेज मुशर्रफ का ये था कि मैं पॉपुलर लीडर बनना चाहता हूँ। वो भूल गए कि वो एक डिक्टेटर हैं और वो एक पॉपुलर लीडर बनना चाह रहे थे, और क्योंकि क्यू लीग ने, पीएमएल क्यू ने उनके जहन में डाल दिया हुआ था कि जी असी तानू पॉपुलर लीडर बना के छड़ना है, हर दिल अजीज सदर एसमुल्दा बनाना है। तो कालाबाग डैम उन्होंने इसलिए इनिशिएट नहीं किया कि उनका ख्याल था कि पब्लिक रिएक्शन जो है इस पर अगर एडवर्स हो गया तो मेरी आगे जब मैं इलेक्शंस लड़ रहा हूँगा तो वो मुझे नुकसानदेह होगा। सो दैट इज इट। आई मीन ज़रूरी नहीं आपके पास ताकत हो, ज़रूरी नहीं आपके पास जोर हो, और ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ को बुलडोज कर लें। चीज़ अच्छी भी हो सकती है। कालाबाग डैम ज़रूरी था इस मुल्क के लिए और है, लेकिन क्योंकि वो एक अनपॉपुलर चीज़ थी तो उसको करना नामुमकिन हो गया जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए, एंड सबसीक्वेंटली फॉर एनीबडी हु कम्स इन ओवर देयर। आप अच्छे काम कर रही हैं लेकिन अपने प्लीज एडवाइजर से बचें। और ये मसलन चीफ जस्टिस ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। चीफ जस्टिस की मेन प्राइमरीली उनकी ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत से केसेस हैं जो 16-16, 15-15 साल से ज़ेर इल्तवा हैं अदालतों के अंदर। तो अगर आपका डीसी जो है हुक्म करता है तो वो सडनली अपने आप को जज के ऊपर बना रहा है कि जज के पास जो केस लगा हुआ है उसकी कोई हैसियत नहीं है, डीसी के पास जाके केस करा लो। तो एक पैरेलल आप जुडिशल सिस्टम आपने क्रिएट कर दिया। इसको अगर आप चाहती तो आप हाई कोर्ट से, आप सुप्रीम कोर्ट से, आप बार काउंसिल से, आप उनसे उनके पास जाके उनसे आप एडवाइस ले सकती थी कि इसको किस तरह हम करें कि उसमें कोर्ट्स की भी सुप्रीमेसी कायम रहे और उनकी हुर्मत भी कायम रहे, और हमारा काम जो है वो कमज़ोर लोगों को इंसाफ दिलवाना वो भी हो जाए, ना कि उस्मा बुखारी या कोई और आपका आके लोगों को आटे दाल का भाव बताना शुरू हो जाता। सो फ्रॉम नाउ ऑन आई कैन टेल यू योर प्रॉब्लम्स हैव जस्ट स्टार्टेड। तो मरियम नवाज साहिबा, पाकिस्तान बार काउंसिल की इस प्रेस रिलीज के बाद मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए मसाइल शुरू हो गए हैं, और ये मसाइल यहाँ पे ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़कर आएंगे। अल्लाह ताला मेरे तज्ज़िये को गलत करे, लेकिन इसको प्लीज़ आप सुनिएगा, सोचिएगा, तहम्मुल से सोचिएगा, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान में पॉलिटिकल निज़ाम चलता रहे, और हमारी ख्वाहिश है कि वो पॉलिटिकल निज़ाम डिलीवर करता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.